अभी हम देखेंगे लो साइड में, लो कंट्रोल साइड में शॉर्ट टू पॉजिटिव, ओपन और एक्सेस रेजिस्टेंस के बाद शॉर्ट टू पॉजिटिव अगर यहाँ पे होता है इस सर्किट में, तो उसे किस तरह ट्रबल शूट और डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमें इग्निशन ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद प्रेशर रेगुलेटर वाल्व को कपलर से, वायरिंग से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद इग्निशन ऑन करना है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना है। सेट करने के बाद मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रोब है, नेगेटिव प्रोब को बॉडी बैटरी ग्राउंड या बॉडी ग्राउंड, चेसिस ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है कॉमन प्रोब को। और जो पॉजिटिव ग्राउंड है, जो पॉजिटिव प्रोब है, उस पॉजिटिव प्रोब को हमें लो साइड कंट्रोल साइड में कपलर के पास कनेक्ट करना है। कपलर डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना है। अगर हमें यहाँ पे 7 वोल्टेज मिलता है, और याद रखना है इस सिचुएशन में भी आपको स्कैनर के माध्यम से फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर को एक्चुएट कराना है। वो भी एक्चुएशन और इंजन में जाना है, इंजन में जाके रेड फॉल्ट को और क्लियर फॉल्ट को, उसके नीचे आता है एक्चुएशन टेस्ट। एक्चुएशन टेस्ट में जाके फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व को एक्चुएट कराना है, वो भी 100% तक, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 100% में सेट करके एक्चुएट कराना है। एक्चुएट कराने के बाद इग्निशन ऑन को इसी कंडीशन में पॉजिटिव प्रोब को यहाँ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पे 7 वोल्ट मिलता है, इट मींस यहाँ पे शॉर्ट टू पॉजिटिव हुआ है। इस सर्किट पे, इस वायरिंग में, इस टर्मिनल में शॉर्ट टू पॉजिटिव हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं शॉर्ट टू वोल्टेज, शॉर्ट टू पॉजिटिव मीन शॉर्ट टू वोल्टेज, मतलब कोई पॉजिटिव वायर इस सर्किट में टच किया हुआ है, शॉर्ट हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कनेक्टर, तो इस कनेक्टर से निकाल के हम जो पॉजिटिव प्रोब है सेकंड वाले कनेक्टर में टच करेंगे। अगर हमें यहाँ पे सेम 7 वोल्ट मिलता है, इट मींस शॉर्ट टू वोल्टेज यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अभी हमें फाइनली ये कंफर्म करना है हमारा जो शॉर्ट टू वोल्टेज हुआ है लो साइड कंट्रोल साइड में, तो वो ईसीएम के कपलर में हुआ है या ईसीएम के अंदर हुआ है। तो उसे कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इग्निशन को ऑफ करेंगे, ईसीएम के कपलर से डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर को ओम्स मोड पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रोब है उसे हम लो साइड के कपलर पे टच करेंगे, और जो कॉमन साइड है, मल्टीमीटर का जो कॉमन प्रोब है, ब्लैक प्रोब, उसे हम ईसीएम के कपलर पे जितने भी पिन्स है 1 बाय 1 हर पिन पे टच करेंगे, कहीं पे बीप बज रहा है या नहीं। अगर इसी पॉइंट पे, कपलर के इसी पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे बीप बज रहा है, तो फिर हमारा जो शॉर्ट टू वोल्टेज हुआ है तो ईसीएम के अंदर है, ईसीएम के अंदर है। अगर सिंगल पॉइंट की जगह और 2-3 पॉइंट में, अगर एक इसी पॉइंट को के साथ और भी 1-2 पॉइंट में अगर बीप बज रहा है कंटिन्यू मोड पे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो शॉर्ट टू वोल्टेज का फॉल्ट है वो ईसीएम के कपलर के वजह से हो रहा है। तो हमें ईसीएम का कपलर का जो वायरिंग है उसे रिपेयर करना पड़ेगा या कपलर चेंज करना पड़ेगा। अगर एक ही पॉइंट पे बीप हो रहा है तो ईसीएम के अंदर फॉल्ट है, तो हमें ईसीएम रिपेयर या रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम इसे ट्रबल शूट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, टाइम वेस्ट ना करके, बहुत ही कम वक्त में सीधे ही आप डायरेक्ट फॉल्ट फाइंड कर सकते हो। आपका जो फॉल्ट है वो वायरिंग में है या ईसीएम में है, ईसीएम कपलर में है या फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व में है। हाय, वेलकम टू इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर, माय नेम इज एसके सलमान खुर्शीद। अभी तक हमने जो भी देखा इस वीडियो में, उसमें हमें ये समझ में आएगा कि आईएमबी वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व या डीजल रेगुलेटर वाल्व, जो एक्चुएटर है ये किस तरह काम करता है, कहाँ पे लगा होता है, उसका वायरिंग कैसे हमें ट्रबल शूट करना है, शॉर्ट टू बैटरी पॉजिटिव हो या शॉर्ट टू ग्राउंड हो या ओपन सर्किट हो, उसे किस तरह ट्रबल शूट करना है, ये आप लोगों ने देखा और समझा। तो अभी हम इसके बाद स्टडी करेंगे। अगर एग्जाम्पल लेंगे, कोई एग्जाम्पल एक बोलेरो का लेंगे, अगर उसका मैनुअल हमें मिलता है, वायरिंग डायग्राम हमें मिलता है, हमें पता होना चाहिए कि कितने जो पिन आउट्स है, जैसे हमें पता है आईएमबी वाल्व में 2 वायर थे, दोनों वायर कहाँ पे जाते हैं ईसीएम में, और पल्स विद मॉड्यूलेशन किस वायर से कम्युनिकेट करता है, ईसीएम से लेकर डीआरबी को एक्चुएट करता है। तो उसे हम अभी देखेंगे किस तरह हम लोग वायरिंग मैनुअल्स स्टडी कर सकते हैं, और वायरिंग मैनुअल्स को किस तरह से हम लोग एक प्रॉपर वे में यूज करके हम अपना जो प्रॉब्लम है उसे स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, इंडिपेंडेंटली। तो अभी देखते हैं, जैसे कि हमने देखा P1252 शॉर्ट सर्किट टू बैटरी पॉजिटिव, शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, नो लोड, एक्सेस
टेम्परेचर, ये जो फॉल्ट कोड्स आपको अगर आते हैं स्कैनर टूल में, तो इसका सब ट्रबल, इसका जो भी ट्रबल शूट है, जो प्रोसेस है, ये हमने स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी हमें इसके बाद जो OEM सॉफ्टवेयर्स हैं, जो उनके मैनुअल्स हैं, उसमें जो बताया गया है कि आपको किस तरह इग्निशन, देखिए अगर आपका IMB DRB भाग जो ओके होता है तो आपको इग्निशन ऑन में या आपका जो ECM से जो वायर से PWM पल्स मॉड्यूलेशन का जो सिग्नल है वो आपको मिलेगा कपलर के पास, IMB कपलर के पास, और गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका वायरिंग सही है। अगर आपका वायरिंग सही नहीं है, उसमें ओपन सर्किट है, शॉर्ट टू ग्राउंड या शॉर्ट टू बी पॉजिटिव है, बैटरी पॉजिटिव, तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, पल्स मॉड्यूलेशन सिग्नल ECM से नहीं आएगा, IMB वाल्व जिससे एक्चुएट नहीं होगा, तो स्टार्टिंग इशू आपको मिलेगा, इसका रिएक्शन, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, फॉल्ट कोड्स आएंगे और चेक लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसे हम अभी मैनुअल से स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इश्यू है और ये IMB वाल्व जिसे हम लोग प्रेशर रेगुलेटर वाल्व कहते हैं, तो वो ये है। तो उसमें 2 वायर है, 1 और 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 12 एंड ग्राउंड मीन सिग्नल हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया ग्राउंड साइड से अगर कंट्रोल होता है, एक्चुएट किया जाता है, तो वो ग्राउंड साइड कंट्रोलर होता है। अगर पॉजिटिव साइड से ECM अगर पॉजिटिव देख के एक्चुएट कराता है IMB वाल्व को, तो पॉजिटिव साइड कंट्रोल सर्किट से कहा जाता है। तो उसे आपको देखना है, ट्विस्टेड पेयर वायर से ये आएगा, और ये ECM में एक नंबर पिन नंबर 1 IMB वाल्व का जो पिन नंबर 1 है वो सीधा ECM के 49 पिन पे गया है, और जो पिन नंबर 2 है वो आपका A19 नंबर पिन पे ECM पे गया हुआ है। तो जिससे हमें आसानी हो जाएगी वायरिंग का काम करने में। अगर वायर कट है, शॉर्ट है, तो हम लोग डायरेक्ट जंप करके इसे बाईपास करके जंप करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाई प्रेशर पंप का जो IMB वाल्व है वहाँ 2 पिन का है, 1 और 2, एक आया है 19 में और एक 49 में। जैसे कि आप देखते हैं ये ECM का कपलर है। तो इसी तरह हम हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली। तो एडवांस ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग में इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपको इसी तरह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना सिखाया जाएगा, जिससे कि आप इंडिपेंडेंटली कोई भी फॉल्ट कोड को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको 5 चीज में एक्सपर्ट किया जाता है, आपको इलेक्ट्रिकल में, इंजन में, सॉफ्टवेयर, ट्रबल शूटिंग एंड प्रोग्रामिंग और डीजल सिस्टम भी, ये 5-6 चीज़ों में आपको एक्सपर्ट किया जाता है, जिससे कि आप इंडिपेंडेंटली हर ऑटोमोबाइल का जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में फॉल्ट कोड्स आ रहा है उसे आप खुद इंडिपेंडेंटली सॉर्ट आउट कर सकें। जहाँ कि आपका जो फॉल्ट कोड में आपको 3 या 4 घंटे लगते हैं सॉल्व करने में, उसे आप इजीली हाफ एन आवर में सॉर्ट आउट करके कस्टमर को डिलीवरी कर सकें, जिससे कि आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा हो और आपको काम ज़्यादा मिले और आप कामयाब हो सकें। इसी तरह वीडियो में जैसा आपने देखा IMB वाल्व, DRB वाल्व का वर्किंग फंक्शन, उनका लोकेशन, वायरिंग किस तरह ट्रबल शूट करते हैं, कोई भी अगर शॉर्ट टू पॉजिटिव होता है वायर में, शॉर्ट टू ग्राउंड होता है ओपन से, उसको किस तरह ट्रबल शूट करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल गया है। उसके बाद अगर आपको वायरिंग मैनुअल्स का स्टडी भी चाहिए, जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया किस तरह वायरिंग का जो मैनुअल्स है OEM सॉफ्टवेयर का, उसको किस तरह आप स्टडी करके प्रॉपर वे से उसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो काफ़ी कम वक्त में स्मार्टली वर्क करके। तो इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर का जो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, इसमें आपको हर सेंसर का, हर एक्चुएटर का, हर फॉल्ट कोड का सोल्यूशन आपको मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और बाकी ट्रबल शूटिंग के साथ, एडवांस डायग्नोस्टिक के साथ, एडवांस इसमें हम लोग का जो कोर्सेज है, कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा, सेंसर सिस्टम, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, बेसिक CRD सिस्टम, मॉडर्न व्हीकल नेटवर्क सिस्टम जो है कैन लो कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, SRS और इंजन कैसे काम करता है, भाल्व का टाइमिंग कैसे सेट करना है, भाल्व का क्लियरेंस क्या होता है, सारी चीज़ों को। क्योंकि आज के डेट में अगर आपको एक्सपर्ट होना है, एडवांस लेवल में काम करना है, तो आपको इंजन का नॉलेज होना जरूरी है, डीजल सिस्टम का, CRD सिस्टम का भी नॉलेज रहना जरूरी है, उसके बाद आपको वायरिंग का भी नॉलेज रखना जरूरी है, ट्रबल शूटिंग स्कैनिंग का भी नॉलेज रखना जरूरी है, और सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखना जरूरी है। ये 5 चीज़ों का नॉलेज होगा तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हो ऑटोमोबाइल फील्ड में। ये काफ़ी आसान है, हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी आसान तरीके से आपको यहाँ पे समझाया गया है इन 5 चीज़ों में आपको एक्सपर्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे OEM सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएंगे, वायरिंग डायग्राम्स मिल जाएंगे, इमो के फाइल्स, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में ये सारा चीज़ आपके लिए बनाया गया है, जिससे कि आपका स्किल डेवलप हो और आप इंडिपेंडेंटली काम कर सको, किसी भी सिचुएशन में हो आप इसका मदद लेके आप कोई भी सिचुएशन को फेस, जो प्रॉब्लम आज के डेट में आ रहा है डायग्नोसिंग प्रोग्रामिंग में आप नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं है सेंसर कहाँ पे लगा होता है, फॉल्ट कोड का मतलब क्या है, वो सारा चीज का सोल्यूशन इसमें दे दिया गया है, जिससे कि आप स्मार्टली काम कर सको और कम से कम वक्त में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे, कस्टमर को डिलीवरी कर सके गाड़ी। यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज के साथ आपको
एवरी संडे, जैसे कि एक मंथ में 4 संडेस होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, हर संडे आपको जिस कोर्स में आपने एनरोलमेंट किया है वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद एवरी वीक संडे में आपको एक वेबिनार दिया जाएगा, जिसमें हम ऑनलाइन वीडियो में आएंगे और आप भी ऑनलाइन आएंगे, जिससे कि आप बताएंगे आपको किस चीज़ में समझने में तकलीफ हुई है। अगर कोई डाउट्स आता है आप नोट डाउन करके हमसे पूछ सकते हैं, सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं। अगर आपको कुछ रिमार्क्स कमेंट देना है कि और भी चेंजेस चाहिए और भी कुछ कोर्सेस आपकी जरूरत है और कुछ आप ज़्यादा सीखना चाहते हो, उस रिलेटिव आप हमें डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट से हम और भी मॉडिफाई करेंगे सिस्टम को, और भी चाहेंगे कि एडवांस टेक्नोलॉजी का आपको दे पाएँ, ट्रेनिंग दे पाएँ आसान तरीके से। तो इसी तरह हर संडे हमारा जो वेबिनार होगा वो आपका फ्री होगा। अगर आप लॉगिन करते हैं, आप अगर एनरोल करते हैं हमारा मंथली मेंबरशिप सिस्टम में, तो आपको एवरी वीक संडे टू संडे वेबिनार मिलेगा, जिसमें कि आपका सारा डाउट्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपको लॉगिन करने में, मेंबरशिप लेने में किस तरह दिक्कत हो तो हमारे बताए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको लॉगिन वहां से मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से कोर्स एनरोलमेंट करके स्टडी कर सकते हैं, खुद का स्किल डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।